नमस्कार साथियों, तो भीनमाल हलचल पर आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं भाग संख्या 2 यानी कि माउंट आबू यानी अरबुदाचल का, जो कि आप ये बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं। यहीं पर अरबुदाचल के नाम से बोर्ड लगा हुआ है, यानी ये अरबुदाचल की पहाड़ियाँ है। और इसी स्थित जब हम प्रवेश करते थे, ये प्रवेश द्वार है, जैसा कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये नगर पालिका के मुख्य आय का साधन है, परंतु कुल मिलाकर के देखा जाए तो पर्यटक के रूप से ही यहाँ पर फीस वसूली जाती है, यानी कि टोल लगाया जाता है। यानी कि छोटी गाड़ी व बड़ी गाड़ी में अलग अलग रेट लिए जाते हैं, अलग अलग भाव से प्रवेश देते हैं। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि मेरे सामने की ओर आपको मैंने टोल बताया है। यहाँ पर भी यानी कि जैसा कि अक्सर हम जानते हैं कि राजस्थान में पूरे में ही भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो यहाँ पर भी भ्रष्टाचार ही चल रहा है। आप देख सकते हैं कि रसीद काटने पर आधे पैसे लेते हैं और रसीद काटने पर पूरे पैसे लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टोल पर, जो कि जैसा कि ये पूरी बस थी, जो कि हम बस लेके आए हैं, जो कि आप ये दृश्य देख रहे हैं। बस से मैं शूटिंग कर रहा हूँ और सामने ही माउंट आबू पर्वत का लिखा हुआ है बोर्ड, और यहाँ पर है ये टोल नाका। तो टोल नाके पर बड़ी बस के 500 रुपये लेते हैं, उगाही करते हैं। परंतु ये यहाँ पर जैसा कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये रसीद व बिना रसीद के भी ये कर्मचारी कार्य कर रहा है। अर्थात रसीद के द्वारा प्रवेश देने पर पूरे पैसे लेता है व बिना रसीद पर ये आधे पैसे लेता है। तो ये हम बस लेकर पहुँचे और ये देख लीजिए, इन्होंने बंद कर दिया है और यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं। अर्थात ये 500 रुपये इसको दे रहे हैं, जो कि ड्राइवर है उनके द्वारा, परंतु ये सिर्फ 300 ही ले लेते हैं और रसीद नहीं देते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये लगी हुई है रसीद, जो कि ये लिस्ट लगी हुई है किस साधन के कितने पैसे लिए जाएंगे, इसी को लेकर के ये नगर पालिका के द्वारा लगाई गई थी लिस्ट। तो इसी को देख सकते हैं कि एक नमूना है राजस्थान में भ्रष्टाचार का, यानी कि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ है। परंतु मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जहाँ पर भी है आप रसीद अवश्य ही कटाएं। बिल्कुल पैसे भले ही ज़्यादा लगे, क्योंकि वो पैसा हमारे विकास में काम आता है, यानी राजस्व के रूप में सरकार को मिलता है। तो इसी प्रकार से हमने प्रवेश किया है माउंट आबू पर, यानी कि राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये आबादी क्षेत्र हो या पर्यटकों के ठहरने की होटल आदि। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये माउंट हिल स्टेशन के, जो कि सिटी है, उसके रास्ते जिनके द्वारा आपको ये दृश्य प्राप्त होंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है, किस प्रकार का है। तो इसी प्रकार से कुछ मुख्य कार्यालय भी यहाँ पर आए हुए हैं, केंद्र सरकार के भी आए हुए हैं मुख्य कार्यालय, जैसे कि वायु स्टेशन हो, व अनुसंधान केंद्र हो, व अन्य भी हो, जो कि जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। व ये है अदर देवी यानी कि अरबुदा देवी का मंदिर। व इसी ओर से आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसा कि इन तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं कि पूरे मैं लेकर के चलूँगा नगर की सड़कों का घुमावदार रास्तों पर क्या क्या प्रयोजनार्थ बने हुए हैं। तो इसी को लेकर के आप पूरा चैनल देखते रहे। भीनमाल हलचल चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें व आगे से आगे शेयर करना न भूलें। हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में पूरा अरबुदा देवी अर्थात अदर देवी कात्यायनी शक्तिपीठ के भी दर्शन करवाएंगे। परंतु पहले आपको माहौल दिखाया जा रहा है आबू माउंट सिटी का, जहाँ पर क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से, उसी को लेकर के कि सरकार जो राजस्व व कर्मचारियों पर जो खर्चा करती है उसका सदुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप जानते हैं कि पर्यटन स्थल है, तो जगह जगह पर चौराहे पर बहुत ही शानदार प्राकृतिक रूप से बनी हुई आपको कुर्तियाँ नजर आएगी। पर्यटक घोड़ों पर इधर इधर चलते फिरते भी नजर आएंगे, जो कि ये भी एक घोड़ों वालों के लिए रोजगार का मुख्य साधन है, जिससे अपना उपार्जन करते हैं। और ये देख सकते हैं कि ये है नक्की झील, जो कि नक्की झील का दृश्य है, जहाँ पर लोगों की भारी आवाजाही होती है व यहाँ पर नौका विहार भी होती है। और ये देख सकते हैं कि आलीशान व शानदार बना हुआ बगीचा, जहाँ पर पर्यटक प्रकृति का आनंद लेते हैं इन बगीचों के जरिए भी। तो इसी प्रकार से आप भ्रमण कर रहे हैं माउंट आबू सिटी का, जिसके दृश्य देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत ही मन भावन दृश्य यहाँ पर जगह जगह पर बने हुए हैं और हरियाली चारों
चारों ओर फैली हुई है। जैसा कि इन दृश्यों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे किसी ज़माने में यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि पेड़ नीलगिरी के, जो कि अब लोगों ने लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि ये कबाड़ा न तो काम में आता है किसी के और व्यर्थ ही पानी खींचता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर बनी हुई इमारतें, वैसे यहाँ पर इमारतें बनाने के लिए नगर पालिका से न केवल अनुमति लेनी पड़ती है बल्कि राज्य सरकार से भी अनुमति लेनी पड़ती है, तभी जा कर के यहाँ पर कोई निर्माण कार्य कोई कर सकता है। अन्यथा वैसे आम नगर पालिकाओं में किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य किया जाना संभव नहीं है। क्यों? इसीलिए लोगों को जब भी आते हैं तो वही का वही दृश्य दिखाई देता है, कुछ और नया डेवलपमेंट नहीं दिखाई देने का मुख्य कारण यही है कि यहाँ की फाइल जयपुर से पास होकर आती है और तभी जा कर के निर्माण कार्य किसी को करना हो तो वो संभव है। और इसी को लेकर ये पर्यटन स्थल को कह सकते हैं कि एक तरह से संरक्षित किया गया है, ताकि जो स्थिति है प्राकृतिक स्थिति वो जहाँ की तहाँ बनी रहे। और इसी को लेकर के देख सकते हैं ये आकाशवाणी सेंटर भी यहाँ पर आया हुआ है। किसी ज़माना रेडियो का था जब कोई मोबाइल व टीवी नहीं थी, उस ज़माने में ये आकाशवाणी माउंट आबू से भी आकाशवाणी प्रस्तुत होती थी व लोगों के द्वारा रेडियो का भी लुत्फ उठाया जाता था। यहाँ पर केंद्र सरकार के एक तो लगभग 3 प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, वायुसेना स्टेशन व भौतिकी अनुसंधान केंद्र व आकाशवाणी, और यहाँ पर राज्य सरकार के भी राजभवन आया हुआ है, जहाँ पर कह सकते हैं कि जब मौसम होता है गर्मियों का तब राज्यपाल यहाँ अपना डेरा डालते हैं, यानी कि अपनी राजधानी तक बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से आपको पूरे माउंट आबू की आवाजाही व कह सकते हैं कि प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन कराया। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इसमें जो छोटे बड़े है वन्य जीव वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं और वो कभी कभार ही नजर आते हैं, परंतु मनमोहक घाटियों का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही बड़ी विशाल खाइयाँ आपको दिखाई दे सकती है। तो देखते रहिए भीनमाल हलचल।